मेरे साथ मिलके बोलेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं जो वेद का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान, उसको ईश्वर का ज्ञान कहा गया है। ईश्वर का ज्ञान वेदों के ज्ञान का दूसरा नाम है। लेकिन आप और हम में से कोई अगर वेद शास्त्र खोलें तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे। हम तो गृहस्थी हैं, संस्कृत हमने पढ़ी नहीं, गुरुकुल में हम गए नहीं, संन्यास हमने धारण किया नहीं। वेद ज्ञान को उपनिषदों में सरल भाषा में हमारे महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया। दूसरा पड़ाव। तीसरा आता है दर्शन शास्त्र। क्या आता है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे सिद्ध पुरुषों ने, वेद उपनिषदों के ज्ञाताओं ने, जिन्होंने उस पर अनुष्ठान किया, उसकी साधना की, उस मार्ग को समझा और समझते समझते अनुष्ठान करते करते उन्हें जीवन में धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त हुई। उन सिद्धियों की जो अनुभूतियां उनके जीवन में रही, जो उनकी इस विषय में अनुभूतियां थी, उन्होंने अपनी उन अनुभूतियों को समाज के भले के लिए सूत्रबद्ध कर दिया। और उनकी अनुभूतियों को जब सूत्रबद्ध किया गया, उसके लिए एक शब्द आया दर्शन शास्त्र। क्या आया? दर्शन शास्त्र। इन दर्शन शास्त्रों में एक दर्शन शास्त्र है योग दर्शन। क्या है? जिस मार्ग पर हम और आप सब मिलकर के चले हुए हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा की गई साधना से प्राप्त सिद्धियों के आधार पर अनुभूतियों को जब सूत्रबद्ध किया गया तो उस ग्रंथ का नाम योग दर्शन रखा गया। इस योग दर्शन को महर्षि पतंजलि ने 4 हिस्सों में विभाजित किया। समाधिपाद, साधनपाद, जो दोनों खंड हम पूरे कर चुके हैं, विभूतिपाद जो हमारा पिछले 1 साल से चल रहा है, और कैवल्यपाद। पहले खंड में 51 सूत्र हैं, दूसरे और तीसरे जिसे हम साधन पाद और विभूति पाद कहते हैं, उनमें 55 सूत्र हैं, और कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं, 34। अगर इनका योग कर दिया जाए कुल 195 योग सूत्र बनते हैं। 195 सूत्र बनते हैं। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में जो 51 सूत्र दिए, वो एक उच्च कोटि का साधक साधना की प्रकाष्ठा में कैसे पहुंच सकता है, वो मार्ग उसमें बतलाने का प्रयास किया। कैसे वो अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
कैसे वो जीवन में ईश्वरीय अनुभूति को महसूस कर सकता है, कैसे वो आत्मा और परमात्मा का मिलन जीवन में ऐसी अवस्था अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में ला सकता है। उच्च कोटि के साधक जो होते हैं, उच्च कोटि के साधक वो होते हैं जिनको जन्म से ही सात्विक वातावरण मिलता है। उनके आसपास राजसिक और तामसिक वातावरण नहीं होता जन्म से। तो जैसे जैसे वो ऐसे वातावरण में पलते हैं, बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे वो होश संभालते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो कामनाएं होती है, वो सांसारिक नहीं होती, ईश्वरीय प्राप्ति की इच्छाएं होती हैं। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं, हम कहते हैं कामनाएं नहीं रखनी चाहिए, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। मैं तो कहता हूं क्रोध भी रखना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध मुझे नियंत्रित करता है तो बुरा है, पर अगर क्रोध को मैं नियंत्रित कर गया तो बहुत अच्छा है। दोबारा बोल रहा हूं ये वाक्य, जब क्रोध मुझे नियंत्रित करता है तो ये सब कुछ नष्ट करने वाला होता है, और जब मैं क्रोध को वश में कर लेता हूं तो ये रच्यता बन जाता है। क्रोध कब किया, किस पे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, उसका लक्ष्य क्या है, अगर ये बिल्कुल तय है और वो किसी के भले के लिए है तो ऐसा क्रोध रच्यता का रूप होता है। वो किसी चीज को नष्ट नहीं करता, वो समाज में मार्गदर्शन का काम या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला क्रोध कहलाता है। इसलिए हर चीज के दो पहलू होते हैं। यहां पर हमेशा देखिए, हम उसको हमेशा शब्द के अर्थ के पीछे जाके केवल बुराई के रूप में देखते हैं, केवल बुराई के रूप में देखते हैं। साधना की प्रकाष्ठा क्या है? साधना की प्रकाष्ठा है कि जब मेरा चित्त मेरे अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है, उसे चित्त का स्वभाव कहते हैं। और चित्त का स्वभाव उसका क्या है? वो है कि अपने परमात्म स्वरूप में उसका विलय हो जाना। चित्त का परमात्म स्वरूप में विलय हो जाना चित्त का स्वभाव है। अगर मैं सांसारिक और विषयी जीवन जीते हुए इस चित्त को उसके स्वरूप में विलय करने से रोकता हूं अपने आचरण के कारण, अपनी क्रियाओं के कारण, तो मुझे कभी भी मैं साधना की प्रकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए मुझे जीवन में अंतरंग साधना का अभ्यास करना होगा। जब धारणा, ध्यान और समाधि की साधक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो चित्त स्वतः ही अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है। जो आखिरी वाक्य है वो निचोड़ आ गया प्रकाष्ठा का। क्या बतलाया? अंतरंग साधना का अभ्यास करते हुए जब धारणा, ध्यान, समाधि की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसे कहते हैं साधना की पराकाष्ठा। तो महर्षि पतंजलि ने इसको पाने के लिए समाधिपाद के 51 सूत्र दिए। 51 सूत्रों का थोड़ा हम संक्षेप में पहले बात समझेंगे, फिर उसके किसी एक हिस्से पर 3 दिन तक चर्चा करेंगे। क्या होगा वो हिस्सा, वो अभी इसी सेशन में बतला दिया जाएगा। 51 सूत्रों में से पहले 4 सूत्रों में पहले 4 सूत्रों में केवल महर्षि पतंजलि ने योग का अर्थ बतलाया। 4 सूत्र क्या हैं ये? अथ योग अनुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पहले 3 सूत्रों के ऊपर हल्का हल्का सा अर्थ बतलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सूत्र 5 से लेकर के और 11 तक कितने संक्षेप में ये बात बतलाएंगे आपको।
पहले इन 51 सूत्रों की कहानी सुने समअप में, समरी के रूप में। सूत्र, इससे हमारे को विषय क्लियर होता है। 5 से लेके 11 तक हमारे जीवन में जब हम सामाजिक जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, बहिर्मुखी जीवन जीते हैं, व्यवसायिक जीवन जीते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो कुछ संस्कार बनते रहते हैं। जैसा जैसा हम आचरण करते हैं, जो हमारी जरूरतें होती हैं, जो हमारी कामनाएं बनती हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, उनसे हमारे भीतर क्या बनते हैं? संस्कार बनते हैं। ये संस्कार वृत्तियां बन करके मेरे चित्त के ऊपर संचित होती चली जाती हैं। तो महर्षि पतंजलि ने उनको श्रेणीबद्ध किया समझाने के लिए। कलिष्ट अकलिष्ट 5 प्रकार की बतलाई। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। ये 5 प्रकार की वृत्तियों को सूत्र 5 से लेकर के और 11 तक के बीच में महर्षि पतंजलि ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। और 12 से लेके और 15 तक महर्षि पतंजलि ने इन वृत्तियों को निवृत्त करने का, हटाने का रास्ता बतलाया। वो रास्ते थे अभ्यास और वैराग्य। सूत्र 12 कई बार मैं बोलता हूं मन से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, सातु दीर्घकाल नैरंत्रिय सत्कारा आसेविता दृढ़ भूमि। ये 3 बड़े सुंदर सूत्र हैं समाधिपाद के, जिसमें अभ्यास के बारे में बतलाया गया। किसके बारे में? अभ्यास के बारे में। 12, 13 और 14 में। 15 और 16 जो सूत्र है वो वैराग्य के ऊपर है। एक अपर वैराग्य पर है और दूसरा पर वैराग्य के ऊपर है। और 17 से लेकर के 23 तक समाधि के रूप बारे में महर्षि 22 तक 23 तक है बतलाया गया, समाधि के रूप में, और किस प्रकार से हम अपने चित्त पर जमा मलों को दूर कर सकते हैं। 23 से लेकर 27 तक महर्षि पतंजलि ने बतलाया कि ईश्वर क्या है, गुरु क्या है, उसके गुण क्या हैं, और उसके बाद ईश्वर और ओम का क्या संबंध है। ये विषय इसमें आएगा, आज से शुरू हो जाएगा। ईश्वर और ओम का संबंध क्या है। और फिर सबसे सुंदर विषय जो चलाएंगे इसमें, अपने मन की साधना कैसे करें। ये हमारा मेन विषय रहेगा इन 3 दिनों में, मन की साधना। मन साधे सब साधे कहते हैं, लेकिन मन को कैसे साधा जाए। खेल तो मन का ही है। मन ही हमें यहाँ लेकर के आया, और जो यहाँ नहीं आए उनको किसने नहीं आने दिया? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस को छोड़कर, विपरीत परिस्थितियों को छोड़कर। वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, पर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको मन ने कह दिया होगा अब जम्मू में नहीं है तो शिविर दिल्ली में है। दिल्ली में भी वक्ता वही रहना है, दिल्ली में भी साधना वही होनी है। आप क्या चाहते हो? घर छोड़ना। आप क्या चाहते हो? 3 दिन के लिए परिवार छोड़ना। आप क्या चाहते हो? तिजोरी छोड़ना। आप क्या चाहते हो? इस समाज से अपने दिल, दिमाग, मन, चित्त, बुद्धि को हटा करके मैं अपने ईश्वर के चरणों में लगा दूं, ताकि मेरे जीवन में जो आसक्ति मुझे बार बार परेशान करती है, उस आसक्ति से पल्ला झाड़ने का मुझे अवसर मिल जाए। तो ये तो मौका हमें मिलेगा ही मिलेगा। तभी इस शिविर में एक नियम बनाया गया कि वही इस शिविर को अटेंड करेगा जो यहाँ आवासीय जिज्ञासु बन करके आया होगा। जो ये सोचेगा कि मैं गाड़ी इसलिए ले आया कि रात को उठ करके अपने घर पर सो जाऊंगा, ये सख्त इंस्ट्रक्शन है कि कैमरे बाहर लगे हुए हैं, जो गाड़ी उठा लेगा उसके ऊपर क्रॉस लग जाएगा, उसको मासिक शिविर में भी आने की अनुमति नहीं होगी। कई बार स्कूल में भी तो सख्ती होती थी, इस शिविर में पूरी शक्ति है। कोई अनुमति नहीं है
किसी भी तरह की। 3 दिन बिल्कुल, क्योंकि जो दिन में पाओगे, अगर रात को हम परिवार के माहौल में चले गए, वो सारा जीरो हो जाएगा। बिल्कुल आप अपने मोबाइल बंद कर दो 3 दिन और अपनी साधना में चले जाओ। विश्वास करो उस ईश्वर पर, मुझ पर नहीं, विश्वास करो उस ईश्वर के ऊपर। इससे बड़ा तप गृहस्थियों के लिए हो नहीं सकता जो आप करने जा रहे हो। मैं आपको बता, क्योंकि गृहस्थ में रह करके कहने की बात है, तप करना बड़ा कठिन है। और मैं साथ में एक बात कह रहा हूं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है कि जो हमें और आपको ऐसे अवसर मिलते हैं। ऐसा अवसर खोना नहीं चाहिए मुझे। आंखें बंद करने से बंद नहीं होती। जिस दिन तीसरी आंख खुल जाती है, स्थूल आंखों का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो उसके लिए तो मुझे साधना करनी पड़ेगी। आइए आज हम पहले 3 सूत्र शुरू के समझेंगे क्या हैं, जो मैंने बोल दिए थे, योग क्या है। फिर हम सीधा 24 सूत्र पर चले जाएंगे और 24 से 40 तक के सूत्र हम इस शिविर में चर्चा में लाएंगे। महर्षि पतंजलि समाधिपाद के पहले सूत्र में लिखते हैं, अथ योगः अनुशासनम। आप देखिए, क्या मैंने ऐसा जीना शुरू कर दिया? अर्थ के ऊपर नहीं जाना आपको। आप समझना, ये जो महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिए, ये अर्थ समझने के लिए नहीं दिए। जब तक ये अर्थ मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार का हिस्सा ना बन जाए, तब तक इन सूत्रों का कोई अर्थ नहीं है। अथ योगः अनुशासनम। आप इसको लीजिए कि योग ही अनुशासन है और अनुशासन ही योग है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनका एक दूसरे के बिना कोई भी अर्थ नहीं। मैं योग में चल पड़ा, लेकिन मेरे जीवन में अभी तक अनुशासन नहीं आया, तो मैं योगी नहीं हूं। हमने योग को आसन और प्राणायाम के साथ जोड़ के देखते हैं। महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र योग को किसके साथ जोड़ के देखता है? अनुशासन। अनु अपने ऊपर, शासन राज करना, अपने आप को अपने नियंत्रण में ले आना। ये मेरा शरीर जो है, इस पर मेरा नियंत्रण हो, ये मेरे वशीभूत हो, मैं इसके वशीभूत ना हूं। शरीर में जीवा भी आ गई तो जीवा किसके वशीभूत होनी चाहिए? और होता क्या है? हम जीवा के वशीभूत होते हैं। अनुशासन का मीनिंग समझ लेना आज असली क्या है। सिर्फ मोबाइल की घंटी बजना ना बजना नहीं है। अनुशासन का मतलब अपने ऊपर शासन। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा चित्त जब मेरे वशीभूत हो जाएगा, उस दिन अनुशासन मेरे जीवन में आ जाएगा। यह अनुशासन है। मैं दूसरों को आदेश बड़े देता हूं और आशा रखता हूं कि सामने वाला मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करे। शासन करना जानते हैं, अनुशासन नहीं जानते। योग शासन नहीं, योग क्या करवाता है? अनुशासन। जिस दिन अनुशासन मेरे जीवन में आ जाएगा, उस दिन योग मेरे जीवन में आ जाएगा। भाव देखिए कितना कितना बड़ा भाव है इसके अंदर। मेरा उठने का समय, मेरा सोने का समय, मेरा भोजन करने का, मेरा साधना का समय, मेरा ध्यान का समय, मेरे इन सब चीजों में कोई अनुशासन हो तो मेरा जीवन कैसा होगा? मेरे व्यवहार में, मेरी सोच में, मेरे शब्दों में, मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, शब्द को मैं मंत्र बना दूं, वो अनुशासन है। शब्द को मैं मंत्र बना दूं, उसे अनुशासन कहते हैं। आइए दूसरे सूत्र को देखेंगे। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। एक एक सूत्र में आप सच मानिए, ऐसा लगता है
कि मेरे पूरे जीवन का अर्थ, मेरे जीवन का भाव, मेरे जीवन के मूल्य इन सूत्रों के अंदर महर्षि पतंजलि ने प्रो दिए। जैसे धागे के अंदर माला बनाने के लिए मोतियों को पिरोया जाता है, आप ये समझ लीजिए कि योग दर्शन 155 अमूल्य मोती, 195 कितने 195 अमूल्य मोतियों की वो माला है जिसने पहन ली वो तर गया। ये वो जीवन। आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लीजिए जी, जो इस 6, 7, 8 साल में जो अनुभव किया, उनको कई बार वो भीतर से भाव शब्द बन करके निकलते हैं। आप जो मर्जी शास्त्र, जितने मर्जी प्रवचन सुन लीजिए, जितने मर्जी महापुरुषों को आप सुन लीजिए, आप योग दर्शन का 20, 25, 30% हिस्सा अपने जीवन में आचरण में ले आइए, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका जीवन तर जाएगा। इतनी बड़ी विद्या है ये, इतना बड़ा रहस्य है ये। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग मेरे चित्त पर जमा वृत्तियों के निरोध का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। योग चित्त की वृत्तियों को निवृत्त करने की कला है। योग वृत्तियों को तिरोहित करता है। योग वृत्तियों को तिरोहित कर मेरे चित्त का शोधन करता है। जिस दिन मेरे चित्त पर जमा इन सभी वृत्तियों का निवारण हो जाएगा, ये निवृत्त हो जाएंगी, निरुद्ध हो जाएंगी, हट जाएंगी, उस दिन मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, उस दिन मेरा चित्त निर्मल हो जाएगा। होता क्या है, हम सब जितना मर्जी अच्छे अच्छे प्रवचन सुन लें, हैं तो गृहस्थी, सामाजिक व्यक्ति हैं। जब समाज में विचरण करते हैं तो बाहर के वातावरण से हम प्रभावित होते हैं कि नहीं। अब यहाँ से जैसे वापस चलेंगे, जाते ही अगर कोई ऐसी बात सुनने को मिल दी, तुरंत हमारी भौहें चढ़ जाएंगी, क्रोध आ जाएगा। बिजनेस में कोई अवरोध आ गया तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। घर में कोई समस्या आ गई तो मैं अपना संतुलन खो बैठूंगा। तो ये सारे संस्कार बन बन करके मेरे चित्त पर जमा होते रहते हैं। बाहर का आकर्षण, बाहर के विषय, बाहर का खिंचाव मुझे सांसारिक बनाता है, मुझे विषयी बनाता है, मुझे रागी बनाता है। और उस आकर्षण को जीवन में पाने के लिए मैं पूरे जीवन की जितनी भी मेरी ऊर्जा होती है, चाहे वो शारीरिक ऊर्जा हो चाहे वो मानसिक ऊर्जा, में सारी ऊर्जा उन साधनों को प्राप्त करने के लिए लगा देता हूं। यहीं से नरक की शुरुआत होती है। मरने के बाद नरक नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में अपने बहुमूल्य पक्ष को भूल गया, जीवन की सार्थकता को भूल गया, जीवन की मंजिल को भूल गया, जीवन के लक्ष्य को भूल गया, जीवन की दिशा को भूल गया। ठीक है, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन जिएंगे, लेकिन चलते चलते साथ साथ अगर मैं अपने सन्मार्ग को भी याद रखूं, उस ईश्वरीय मार्ग को भी याद रखूं, तो मुझे संतुलन बनाना आ जाएगा। ये तब तक संभव नहीं जब तक चित्त के ऊपर ये वृत्तियां पड़ी रहेगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब तक मैं अनुष्ठान करते हुए अपने चित्त पर जमा वृत्तियों को निरोध ना कर दूं, तब तक मुझे ये मार्ग नहीं मिल सकता। तीसरा सूत्र हमारा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है, जब मेरा चित्त निर्मल हो जाता है, जब मेरे चित्त से वृत्तियां हट जाती हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जो चित्त है वो अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन होता है। कितनी उच्च कोटि की साधना, वो कैसी अवस्था होगी जब मैं अनुष्ठान के माध्यम से ऐसी अनुभूति करने की अवस्था में पहुंचूंगा। और एक चीज आप सच मानिए, ये व्यवहारिक पक्ष बतला रहा हूं,
कि जिस भी मार्ग पर चलते हैं हम, जो भी सोचते हैं हम, वो जरूर मिलता है। आप बुरा सोचोगे बुराई मिलेगी, अच्छा सोचोगे अच्छाई मिलेगी। अगर ईश्वरीय प्राप्ति के बारे में आपके भीतर तड़प होगी तो वो अनुभूति भी अवश्य होगी, अवश्य होगी। तो जब मेरा चित्त शुद्ध होगा, जब मेरा चित्त निर्मल होगा, जब मैं ऐसा अनुष्ठान करने लगूंगा तो धीरे 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 मैं अपनी साधना की उस उच्चतम अवस्था तक भी पहुंच जाऊंगा। इसके लिए 3 तरह के व्यक्तियों की बात की महर्षि पतंजलि ने। ये व्याख्या है, भाष्य, जो सबसे पहले इस योग दर्शन को कहते हैं कि भगवान व्यास जी ने टीका किया इसके ऊपर। तो 3 तरह के व्यक्ति बतलाए गए, सात्विक वृत्ति के, राजसिक वृत्ति के और तामसिक वृत्ति के। ये जरूर समझना चाहिए, इससे विश्लेषण करने का मौका मिलता है कि मैं किस श्रेणी में आता हूँ। सात्विक वृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो, उनकी वृत्तियाँ अच्छी होती हैं, संस्कार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, वो ईश्वरीय कार्य करते हैं। लेकिन समाज में जीते 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 कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अज्ञानता का पर्दा सामने आ जाता है और वो अपने रास्ते को भटक जाते हैं। लेकिन उनकी अज्ञानता ज़्यादा बड़ी नहीं होती। कहते हैं सात्विक व्यक्ति की अज्ञानता, समुद्र में आप लहरें देखते हैं, लहर उठी और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, खत्म हो गई। फिर लहर उठी, थोड़ी देर में खत्म हो गई। एक बार तो लहर नजर आ रही है, थोड़ी देर के बाद वो लहर दोबारा नजर नहीं आती। अज्ञानता ऐसी होती है सात्विक व्यक्ति की। आप मरुस्थल में खड़े हो, उंगली लो और एक लकीर खींच दो, वहाँ खड़े रहो, एक हवा का झोंका आएगा, लकीर खत्म। बस सात्विक व्यक्ति की अज्ञानता ऐसी होती है कि जब उसके जीवन में कोई ऐसा घटना घट जाए कि कोई उसको याद दिला दे कि देख तेरा रास्ता ये नहीं ये है, बस वो कहते उसका जीवन बदल जाता है। कहते हैं तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। दोबारा बोलूं, तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। कहाँ गई? मायके गई। सर्दी का मौसम था। अब तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। उनसे अपनी पत्नी से बिना मिले रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, मैं ससुराल ही चलता हूँ। और पहले ज़माने में ससुराल बिना अनुमति के, बिना पूर्व संदेश के नहीं जाया करते। आजकल तो दिन में 4 बार चले जाते हैं है कि नहीं? सर्दी का मौसम, रास्ते में नदी पड़ा करती थी, पुल होते नहीं थे उस समय, अंग वस्त्र की मात्रा भी कम, तो नदी में घुस गए ठंडे पानी की, और नदी पार की। नदी पार करके रात, सारी रात चले पैदल, और कहाँ पहुँच गए बोलो? ससुराल में। किसी तरह घर में प्रवेश पाया और वहाँ पहुँचे जहाँ रत्नावली सो रही थी। जाके उठा दिया। कहते रत्नावली देख कौन आया। रत्नावली उठी, चकित रह गई पति को देखकर, खड़ी हुई, कहा कि स्वामी क्या आपातकालीन स्थिति हुई जो आप इतनी रात को और ठंड में और भीगे हुए ऐसे आए? कि मैं नदी पार करके आया हूं। हुआ क्या? डर गई? कोई खास बात हुई? कहते हुआ कुछ नहीं, मुझसे रहा नहीं गया तुझसे मिले बिना, मुझसे रहा नहीं गया तुझसे बिना, और मैं रात को ही चला आया, नदी पार कर दी ठंड में। मुझे ठंड नहीं लगी क्योंकि मुझे रत्नावली से मिलना था, इतनी तड़प थी मुझे तुझसे मिलने में। वो क्रोधित हुई शुरू में, शर्मिंदा होकर उसने सोचा कि अगर पिताजी उठ गए तो क्या संदेश जाएगा। भाव को समझना, इसके पीछे भाव क्या है। भाव के पीछे होते हैं दृष्टांत कि पिताजी उठ गए तो क्या हालात होगी, इनका क्या संदेश जाएगा। उस समय रत्नावली कहती है, काश जितनी तड़प तुम्हारे भीतर मुझसे मिलने की है, काश जितना तुम प्रेम
मुझसे करते हो ऐसे, मेरे ईश्वर से करते तो तेरा जीवन उतर जाता। केवल एक इस वाक्य को, रत्नावली के इस एक वाक्य ने तुलसीदास को संत तुलसीदास बना दिया। संत तुलसी, जीवन बदल गया उससे। जो जैसे हम ऐसे सत्संग करते हैं, जब मिलते हैं, न जाने इतनी वार्ताओं में कौन सा वाक्य मेरे जीवन को बदल दे, मेरी सोच को बदल दे, मेरी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दे, मेरे दुर्मार्ग को सन्मार्ग में बदल दे। राजसिक व्यक्ति वो होते हैं जो राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। आजकल तो सारे ही वो जिंदगी जीते हैं। राजा जैसी जिंदगी पता किसको बोलते हैं? जो चड़क भड़क की जिंदगी जीते हैं, जो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, जिनके बिजनेस फैले हुए हैं, जिनकी तिजोरी, आगे आप बोल दो, नोटों से भरी हुई है, जिनके घर में 4-4 नौकर हैं, उनको उसमें आनंद आता है और अब भी उनके अंदर और पाने की हवस है। ये राजसिक व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को कह के देखो कि सुबह तुम्हारे पास में पार्क में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक भारतीय योग संस्थान का योग केंद्र चलता है, तुम वहां जाया करो। मरना है 6 बजे आके। 11 बजे तुम खाना खाते हैं, 1 बजे हम उठते हैं और सोते हैं, और 6 बजे आप बुला लोगे। हमें 11 बजे शोरूम नहीं खोलना, 10 बजे हम उठते हैं, 11 बजे शोरूम खोल लेते हैं। उठ नहीं सकते। वो कौन है? वो राजसिक व्यक्ति हैं, राजसिक व्यक्ति। लेकिन किसी तरह उनको लालच दे करके, आप प्यार से समझा करके, अगर कोई रोग निवारण शिविर लगा करके, कोई भी आकर्षण दे करके, 10 अप्रैल को एक दिन के लिए स्थापना दिवस में उनको मुख्य अतिथि बना करके, उसको माला शाला पहनाकर और उसको थोड़ा योग का आकर्षण दिखा दो, और फिर वो 10, 5, 15, 20 दिन वहां पर आ जाए, और जब वो आने लगे तो उसकी शारीरिक तकलीफें ठीक होने लगे, उसको रात को नींद अच्छी आने लगे, उसका हाजमा अच्छा बनने लगे, तो वो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ उठा करके फिर वो समझ जाता है कि योग का मार्ग अच्छा मार्ग है। आप यूं समझ लो कि वो एक ऐसी धूल रेत के ऊपर लकीर थी जो हवा के झोंके से ठीक हो गई थी, लेकिन राजसिक व्यक्ति की लकीर कैसी है? जैसे शीशे के ऊपर धूल की परत जमाओ, कपड़ा उठाना पड़ेगा, शीशा साफ करना पड़ेगा, वरना शक्ल शीशे में नजर नहीं आएगी। आप समझे? थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तीसरा भी बतला दे। तीसरा, तामसिक व्यक्ति। कौन से व्यक्ति? आसानी से काबू में आने वाले, मुश्किल से भी काबू में आने वाले नहीं है। कितना कह लो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, विपरीत बुद्धि होती है इनकी। इनको जितना मर्जी समझा दो आप। तामसिक व्यक्ति ऐसे होता है जैसे पत्थर के ऊपर लकीर हो। किस पर लकीर हो? पत्थर पर लकीर हो। कर ले आप ध्यान रखो, कहिए तो हो जाएगा। पत्थर की लकीर कब मिटती है? आप उसको ऐसे हाथ मार लो, कपड़े से साफ कर लो, मिट जाए क्या? आपको पत्थर को घिसाना पड़ेगा, और उतना घिसाना पड़ेगा जितनी गहरी, आप समझ गए? उसको जब तक उतनी गहरी चोट नहीं लगेगी तामसिक व्यक्ति को, तब तक वो लाइन पर नहीं आएगा। एक सज्जन को हम बड़ा कहा करते थे कि देखो, तुम ये जो धूम्रपान करते हो और जो ये मदिरा सेवन करते हो, ये आपके लिए अच्छी नहीं। वो कहते थे आपको क्या पता? आपको नहीं पता। मैंने कहा और किसको पता? कहता हमें पता है इसके आनंद।
मैंने कहा क्या आनंद है? कहता है जब मैं मदिरा सेवन करता हूं तो जितने पराठे सुबह खाता हूं सब गल जाते हैं अंदर टाइम पर। और मैंने कहा, कहता पेट के कीड़े मर जाते हैं। मतलब उन्होंने इतना ज्ञान दे दिया मुझे, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको ये कह दूं कि भी तू मदिरा सेवन। अच्छा आप सारे ये हंस रहे हो, आपको एक सच्ची बात बतलाऊं, मैं कसम से कह रहा हूं ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। आपको कैसा लगेगा? ये सच्ची कहानी है पुरानी लेकिन है सच्ची। वो जीवन में नहीं सुधरे, जब नहीं सुधरे उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? इलाज पूछने लगे। मैंने कहा मदिरा सेवन छोड़ दो। कहते आज के बाद नहीं करूंगा। कब माने? कब माने? जब गहरी चोट लगी। जो बात के पीछे भाव समझना, दृष्टांत के पीछे भाव। अरे गाड़ी छूटने के बाद गाड़ी पकड़ने के लिए भागे तो क्या भागे, समय पर पहुंच जाओ स्टेशन पे, गाड़ी में बैठ जाओ, पक्का डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी। समय रहते योग के जीवन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। आप सच मानो जीवन में तूफान आते आते भी टल जाएंगे। इतना सुंदर मार्ग है। आइए एक सूत्र 24वां करेंगे। ईश्वर किसे कहते हैं? कलेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। दोबारा पढ़ूंगा। कलेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसमें क्लेश, कर्म, विपाक और वासनाएं, जिसका इनसे कोई रिश्ता ना हो। दोबारा बोल रहा हूं, क्लेश, कर्म, विपाक और हमारे भीतर जो वासनाएं रहती हैं, जिसका इन चारों से कोई रिश्ता ना हो, जो पुरुषों में विशेष हो, वह ईश्वर है। तो आप समझ लो, जो इनसे ऊपर उठ जाए वो ईश्वर के बराबर, ईश्वर तुल्य, ईश्वर रूप बन जाता है। हम कहते हैं ना कि हमारे भीतर स्वयं ईश्वर वास करते हैं। वो उसकी अनुभूति कब होगी? जब हम इन चार बुराइयों से ऊपर उठेंगे। इसको समझेंगे। आधा अब, आधा आपका दोपहर बाद, आराम के बाद। पूरा नहीं करेंगे इस वक्त इसको। ये तो आपको बतला दिया। बस इसमें ये समझ लीजिए कि चारों शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले क्लेश शब्द को समझेंगे हम। क्लेश, क्लेश आगे 5 प्रकार के होते हैं जी, जिसे पंच क्लेश कहा जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 शब्द हैं। अविद्या किसे कहते हैं? अविद्या है अज्ञानता, गलत समझना। इसके लिए मैंने 4 शब्द सामने स्क्रीन पर दिखाए, संकेत मात्र। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना। बहुत सुंदर वाक्य है ये। मैंने आपको बतलाया कि कोई एक बात भी अगर मेरे जीवन में खरी उतर जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और जड़ को आत्मा समझना अविद्या है। अनित्य को नित्य समझना, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस धरती पर, इस संसार में हम जो कुछ भी विषय हैं, जो कुछ भी पदार्थ हैं, वो नित्य नहीं है। आप बतलाओ, जो पैसा मेरे पास है वो नित्य है क्या? मेरा शरीर नित्य है क्या? औलाद नित्य है क्या? कोठी कार बंगले नित्य हैं क्या? जो आया है वो जाएगा जरूर। ये नित्य नहीं है।
और मैं इनको नित्य समझ करके अपना पूरा जीवन केवल इन्हीं को पाने पर गंवा देता हूं। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाएगा तो मेरा प्रयास अनित्य को पाने के लिए नहीं, नित्य को पाने के लिए होगा। नित्य तो एक है जो सत्य है, जो मेरा ईश्वर है। देखिए, एक दो शब्दों के अंदर कितना बड़ा भाव छिपा हुआ है। अपवित्र को पवित्र समझना। अगर आपको सड़क के ऊपर एक मांस का टुकड़ा मिल जाए, आप उसको छूना चाहोगे? अगर किनारे पे कोई हड्डी पड़ी, उसको हाथ में उठा के चलना चाहोगे? अगर कहीं रक्त पड़ा हो, उसके अंदर पांव रख करके चलना चाहोगे? अगर कहीं मल या मूत्र पड़ा हो, उसको छुओगे या बचोगे? अच्छा, आप बहुत समझदार हैं। अगर आप बचेंगे तो आप मुझे ये बताओ, आओ अपने शरीर का विश्लेषण करके देखते हैं हमारे शरीर में क्या क्या है। हमारे शरीर में क्या क्या है, हम इसका विश्लेषण कर लें। मेरे शरीर में आंतों में क्या भला पड़ा है जी? मूत्राशय में क्या भरा पड़ा है जी? मेरे शरीर का जो ढांचा बना, ये किसकी मदद से बना जी? उसके ऊपर जो मांसपेशियां चढ़ी, उसमें क्या भरा है जी? रक्त नलिकाओं में क्या घूमता है जी? ये शरीर का पुतला कुछ नहीं है जी। ये मल मूत्र मांस हड्डी और इस रक्त श्लेष्मा आदि का एक पुंज बना हुआ है। आप समझे? जब तक आप इस शरीर को पार नहीं करोगे, कभी भी पवित्रता को अनुभव नहीं कर पाओगे। पवित्र तो आत्मा है, उसके ऊपर इन अपवित्रताओं का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। दुख को सुख समझना। जब मकान बनता है 4 मंजिल लिफ्ट वाला, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, आजकल जरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। जब बना करके हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं और जब हमारे रिश्तेदार आते हैं, जब तक हम अपने घर का एक एक कोना, अपना सोफा, अपनी रसोई, अपना बाथरूम, अपना और क्या क्या होता है, सब कुछ ना दिखा दें उसको, आप सच मानो कोई सुख मिलता है? हम सुख किस में ढूंढ रहे हैं? उस सोफे में। हम किस में ढूंढ रहे हैं? उस बेड की क्वालिटी में। हम किस में ढूंढ रहे हैं? उस लेटेस्ट बने हुए मकान में। हम सुख ढूंढ रहे हैं जेब के अंदर पड़ी हुई नोटों की गड्डी में। हम सुख ढूंढ रहे हैं, जब बेटी की शादी करता हूं, मेरे पड़ोसी ने 50 स्टॉल लगाए थे खाने के, मैंने पता कितने लगाए? 75। मैं इसमें सुख ढूंढता हूं। आप सोचिए, इन्हीं सुखों से दीर्घ काल में, इन सुखों को संचित करने में जब मैं सारा जीवन लगा देता हूँ, सारी ऊर्जा लगा देता हूँ, सारी ताकत लगा देता हूँ, शारीरिक और मानसिक सारी शक्तियाँ लगा देता हूँ, और लगाने के बाद जब मेरे पास बड़ी सी कोठी भी आ जाती है, जब मेरे पास बड़ी कार भी आ जाती है, जब मेरी तिजोरी भी नोटों से भर जाती है, जब मेरे पास सारे सुख भी आ जाते हैं, तो प्यारे याद रखना, निश्चित है इन सब के साथ साथ हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, शुगर की बीमारी, अनिद्रा और रात का जो ना अनिद्रा और दिन में तनाव आएंगे। रिश्तेदार है उनके, जिनको हम सुख समझ रहे हैं ना, उनके रिश्तेदार कौन है? हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, टेंशन की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम। क्या नहीं है ऐसा? तो वो सुख है कि दुख है? और हम उनको सुख समझ रहे हैं। ये है अविद्या। जो सुख नहीं है उसको सुख समझ रहा हूं मैं, जो दुख है उसको सुख समझ रहा हूं मैं, ये अविद्या है। जब तक व्यक्ति इसको ठीक से नहीं समझेगा तो वो सच्चे सुख या परम सुख या अनंत सुख या दिव्य सुख
या ईश्वरीय सुख, उस सुख के बारे में पाना तो दूर की वो सोच भी नहीं सकता। जड़ को आत्मा समझना, जड़ को आत्मा समझना। जब मैं इस शरीर को आत्मा समझता हूं, जब मैं मन, इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा समझता हूं, आज आपको बुद्धि और जो जड़ रूप है और आत्मा रूप है, इन दोनों के अंतर भी बतलाएंगे। जब इनको हम आत्मा समझ बैठते हैं तो ये मेरी अज्ञानता होती है, तो मैं उसी पे लगा रहता हूं। बस सोचता हूं कि दिन में मैंने गलत ढंग से 5,000 रुपये कमाए, साथ में एक बात बोल दी मैंने, क्या? गलत ढंग से। और 5,000 रुपये में से मंगलवार का दिन है, शाम को हनुमान जी का 51 रुपये का प्रसाद बांट दो, बाकी कमाई शुद्ध। पार्टनर बन गए ना। ये दूसरे वाली बात समझ में आएगी? आएगा, ये भी कर्मों में आपके साथ चर्चा में लाएंगे। पहले इशारा कर दिया, हम सारे सामाजिक व्यक्ति हैं, लेकिन यदा कदा जब हम ऐसे बातों का चिंतन करते हैं तो हमें अवसर मिलता है, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक पवित्रता को अपनाएं और गलत मार्ग को छोड़ें। उष्ट आसन और भुजंग आसन तक अपनी साधना को सीमित ना करें, क्योंकि आप तो हमारे पुराने साधक हो गए ना, पक्के साधक। अगर नए वालों को पार्क में बैठ के बात कह दी तो अगले दिन केंद्र खाली मिलेगा। कहां फंस गए? अस्मिता, अविद्या में से अस्मिता का जन्म होता है। अस्मिता और अविद्या अलग अलग नहीं है। देखिए, अगर जब गहन अध्ययन करते हैं तो ये बातें समझती हैं। अविद्या और अस्मिता अलग अलग नहीं है। अविद्या में से ही अस्मिता का जन्म हुआ है। वैसे तो बाकी सब क्लेशों की जननी अविद्या है। जैसे मां गर्भ से अपने 3 बच्चे उसके हैं तो तीनों बच्चों की जननी एक ही तो मां है, ऐसे ही बाकी 4 क्लेश जो हैं उनका जन्म कहां से हुआ जी? बस उसमें ये अप्रगट रूप में पड़े रहते हैं। जैसे उचित वातावरण मिलता है, उचित खाद पानी मिलता है, तुरंत इनका जन्म हो जाता है और विराट रूप धारण कर हमारे जीवन को नरक बना देती है ये क्लेश। हम उस मार्ग को पकड़ नहीं पाते, हम उस मार्ग को पकड़ नहीं पाते। जीवन में यहां 2 बातें आई हैं, सामने देखिए स्क्रीन पर। एक दृक् शक्ति, एक दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति होती है जो देखता है, दर्शन शक्ति होती है जो दिखाता है। 2 बातें होती हैं, एक देखना और एक दिखाना। बुद्धि या चित्त दिखाता है और आत्मा देखती है। आत्मा क्या करती है? देखती है। और जब हम इन दोनों को एक समझ लेते हैं तो अस्मिता का जन्म हो जाता है, क्योंकि मुझे फिर सही मार्ग का पता ही नहीं, कौन सा मार्ग, किस मार्ग पर मुझे चलना है। बुद्धि जड़ है, बुद्धि अनित्य है, बुद्धि परिमाणनीय है, बुद्धि गुणातीत है, बुद्धि करता है। जड़ के की गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। आत्मा इसका विपरीत कर दीजिए, वो है। देखिए सामने बड़े अच्छे ढंग से कितने शब्दों में कैसे समझाने का प्रयास किया गया। बुद्धि दृष्टा है, आत्मा दृष्टा है, और बुद्धि उसको दिखाने वाला है। आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इन बातों को, उसको अच्छा दिखाओ बुरा दिखाओ। तुम मदिरा सेवन करो, तुम अमृत रस पान करो, आत्मा का इससे कोई लेना देना। आप किसी का मर्डर करो, आप किसी की जान बचा दो, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। ये जड़ कर्म करता है, कर्ता जड़ है, आत्मा तो अकर्ता है। आत्मा क्या है? अकर्ता है। आएगा इसके अंदर, देखिए। आत्मा चैतन्य है, बुद्धि जड़ है, आत्मा अकर्ता है, जबकि बुद्धि करता है।
अभी मैंने बताया ना कि आप किसी का मर्डर कर रहे हो, आप कह रहे हो आत्मा मर गई इसकी। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। ये तू कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है, तेरा जड़ रूप है ये। आत्मा गुणातीत है, आत्मा गुणों से परे है, और बुद्धि त्रिगुणमय है। आत्मा नित्य है, बुद्धि अनित्य है। आत्मा स्वामी है, बुद्धि उसके अधीन है। आत्मा अपरिणामी है और बुद्धि परिणामिनी है। आत्मा हमेशा शुद्ध है, उसके ऊपर धर्म अधर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, और बुद्धि इन दोषों से अशुद्ध रहती है। आप गलत काम किए बिना हम रहते नहीं, बुद्धि हमारी अशुद्ध हुए बिना नहीं रहेगी। व्यक्ति अज्ञानतावश जब इन दोनों को एक, जो कितने अंतर बतला दिए इसके, और फिर भी व्यक्ति इन दोनों को एक ही समझता है। अगर इन दोनों को एक समझता है तो ये आपकी अस्मिता क्लेश है। जब तक मैं अस्मिता क्लेश से नहीं निकलूंगा तब तक मैं शुद्ध आत्मा को कैसे जानूंगा, और जब तक मैं शुद्ध आत्मा को नहीं जानूंगा तो आत्मा के स्तर पर कैसे पहुंचूंगा। जब तक मैं आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचूंगा तो मेरा चित्त का विलय कैसे उस शुद्ध आत्म स्वरूप में होगा, जो मेरी साधना का, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है। राग, चित्त में बार बार सुख भोगने की या किसी चीज को पाने की जब इच्छा बार बार जागती है, बार बार जागती है, रागी हैं हम सब, सांसारिक हैं, उसे राग कहते हैं। आप कितना भी पालें, कितना भी पालें, फिर भी हमें हमारी जो तृष्णाएं हैं वो पूरी नहीं होती। यही राग है। कुछ चीजें बार बार आपकी जरूरतें बन करके निकलेंगी, उसको राग नहीं कहेंगे। सुबह आपने नाश्ता किया था, दोपहर को शरीर फिर भोजन मांगेगा, ये राग की श्रेणी में नहीं आती। राग की श्रेणी वो आती है जो मैं, जिसके ऊपर अपना जीवन पूरा अनावश्यक लगाता हूं और उसका मेरा जीवनचर्या से, मेरी जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है। द्वेष, सुख में अवरोध आने पर मन में जो घृणा जागती है उसे द्वेष कहते हैं। मैं आजकल एक वो देखा करता हूँ एपिसोड, क्या बोलते हैं उसको, जो टीवी पे आते हैं, सीरियल। अच्छा, उस सीरियल का नाम है राधा कृष्ण। वो लेट आता है तो लेट मैं जाग नहीं पाता, तो मैंने एक सिस्टम बच्चों से लागू कर लिया। वो कुछ कहते हैं, वो अमेज़न पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके थ्रू देखता हूँ अपने सोने के टाइम से पहले, डेली एक एपिसोड देखता हूँ। तो उसमें एक दृश्य आया, वो ये आया कि मैं एक राधा और चंद्रावली की आपको कहानी सुनाया करता हूँ। वो यहाँ नहीं सुनाऊंगा, वो कहीं और सुनाऊंगा, अभी यहाँ दूसरे वाले सुनाऊंगा। चंद्रावली जो है ये राधा की चचेरी बहन है, जिसको ना पता हो, क्योंकि बार बार ये आपके साथ एग्जाम्पल में लाते हैं। राधा की क्या है ये चचेरी बहन। गर्मी की छुट्टियों में राधा के पास आ गई रहने के लिए। आती नहीं है बहनें बहनें, मामा का, फूफा का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, ताया का रिश्ता, ये कुछ रिश्ते, बुआ, ऐसे रिश्ते हैं जिसमें बच्चे आते हैं। और उस समय कहना का और राधा का प्रेम के किस्से चल रहे होते हैं। और जब ये राधा आ रही होती है रास्ते में चंद्रावली, तो कोई दुर्घटना घट जाती है और ये बेहोश हो जाती है। और कान्हा को ये पता नहीं होता ये कौन है, क्योंकि वो मानव रूप में है ना। तो उन्होंने चंद्रावली को अपने गोद में उठाया। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये जा नहीं सकती, और वो उसको ले गए उस गांव के मुखिया के घर। और गांव का मुखिया था राधा के पिताजी। कौन? वृषभान। वृषभान, आप तो सारा जानते हो, पारिवारिक रिश्ता है, ज्ञानी है ना। वहां ले गए और जैसे उन्होंने उसके आंगन में कान्हा ने गोद में लिए हुए
प्रवेश किया, नजर किसकी पड़ गई? अब इस शब्द को पढ़ लो, द्वेष। और वहीं से चंद्रावली और राधा के बीच में क्या हो गया? और जब द्वेष हुआ तो उस द्वेष में वो उससे ईर्ष्या करने लग गई। किससे? चंद्रावली से। और ईर्ष्या में वो इतनी जल रही है, आजकल चल रहा है उसमें टीवी में, इतनी जल रही है वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, कान्हा की भी सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो चंद्रावली की भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और वो ये सोच रही है आज निकालते, अब निकाल दूं चंद्रावली को घर से बाहर। उसको कह दिया उसने, तू यहाँ कर क्या रही है, तेरा बोरी बिस्तरा बंद कर रही हूं और उठा और तू जा यहां से। आप समझे? उसके अंदर भय था कुछ, वो अपने प्रेम को दूसरों के, और उसने कह दिया चंद्रावली ने एक दिन उसको, राधा को, कि आपको पता है कि कृष्ण बहुत अच्छे हैं। वो यूं कहती और चढ़ गई, वो बीपी हाई हो गया। ये क्लेश है, बड़ों बड़ों पे आ जाता है। बोलो वहां आ गया हम और आप तो। पर एक बात समझना, कभी आप इसका मतलब समझो कि उनको आ गया तो हमें भी आ जाए तो क्या बात है। इसका जवाब देता हूं कि मुझे उस कथा से, क्योंकि मैं तो ज्ञानी नहीं हूं, मुझे तो उस कथा से यह भी पता चला कि राधा को खुद नहीं पता कि वो नारायणी है। आपको मानव रूप में जो आई हुई है वो कान्हा को नहीं जानती कि ये नारायण है। उसमें ये बतलाया गया है वो मानव रूप में है। तो मानव रूप में तो जो वृत्ति मेरी वही वृत्ति आपकी है, और अगर मानव रूप में नारायणी आई है तो उसकी वृत्ति भी वैसी होंगी जैसे आपकी और हमारी। तो इसका मतलब है आप सब नारायण और नारायणी रूप हैं, बस उसको पहचानने की जरूरत है। पहचान लिया तो नारायण और नारायणी के गुण हमारे भीतर विकसित हो जाएंगे। अगर नहीं पहचाना तो ये पंच क्लेश हमारे को घेर के मार देंगे। इसको इस भाव में लेना हमें। बस ये अभिनिवेश क्लेश है। इसको कह करके मैं इसको यहाँ पूरा करूँगा। थोड़ी देर ओम का जाप करेंगे, फिर आपको फ्री करेंगे, थकाएंगे नहीं आपको। अभिनिवेश क्लेश का अर्थ है जो हमारे पास है उसके जाने का डर। बड़ा सिंपल भाषा में बतलाया, जो हमारे पास है उसके खोने का भय। आप देखो, आपके तिजोरी की चाबी आपकी जेब में है, आपको अच्छी तरह से पता है, फिर भी 1 घंटे के बाद चाबी चेक करते रहते हैं जेब में है कि नहीं। चाबी के खोने का ये कौन सा क्लेश है? अभिनिवेश क्लेश। आप में से जितने भी तिजोरी की चाबी अपने साथ लाए होंगे, घर में जाते ही पानी बाद में पिएंगे, पहले खोल के देखेंगे ये कौन सा क्लेश है? अभिनिवेश क्लेश है। जो मेरे पास है वो चला ना जाए, ये क्लेश मुझे कभी भी मेरे मन को शांत होने नहीं देता। एक बात को समझना, कहते हैं कि एक बार, ये लो सामने दिखाता हूं, इधर देख लो, अभिनिवेश क्लेश ये लिखा हुआ है सामने। एक बार देव ऋषि नारद सनत कुमार जी के पास गए। वो बहुत वेदों के ज्ञाता थे और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत था उनको। ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग बतलाते थे वो, जो जिज्ञासु होते थे इस मार्ग पर चलने के लिए। देव ऋषि नारद सनत कुमार जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले, हे देव, मैं आपसे विद्या ग्रहण करने के लिए आया हूं। सनत कुमार जी चकित, कौन आए? देव ऋषि नारद, और विद्या ग्रहण करने के लिए आए। उन्होंने नारद जी से पूछा कि देव ऋषि, आप क्या विद्या लोगे मेरे से? क्या दूं मैं आपको? आपने आज तक कौन कौन सी विद्याएं ग्रहण करी हैं, चलो ये बताओ। कहले मैंने सारी विद्याएं ग्रहण कर ली। देव ऋषि क्या कहते हैं? मैंने 18 से जितनी भी विद्याएं होती है मैंने सारी ग्रहण कर ली, सारे वेद पढ़ लिए, सारे दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, कोई बाकी नहीं है। फिर मेरे पास क्यों आए? फिर मेरे पास क्यों आए? फिर मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा?
तो उन्होंने क्या कहा, नारद जी ने, सामने देखिए, मैं मंत्रवित हूं, जितने श्लोक सूत्र इन दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में हैं, वो सब मुझे कंठस्थ हैं। आत्मा परमात्मा को नहीं जानता। आत्मा परमात्मा को जो जान जाता है उसको कभी क्लेश नहीं सताते। और आगे कहता है लेकिन मुझे क्लेश सताते हैं। नारद जी ने क्या कहा सुनना, इसमें बहुत जबरदस्त भाव इसके अंदर छिपा हुआ है। आत्मा परमात्मा का जिसको ज्ञान हो जाता है उसको कभी क्लेश सता नहीं सकते। हे ऋषिवर, हे देव ऋषि, मुझे सताते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मेरी अभी तक अविद्या या मेरे क्लेश समाप्त नहीं। ये विद्या ग्रहण करने आया मैं। आप समझे? अर्थात जब तक इन पंच क्लेशों की जड़ों को हम नहीं काट देंगे, इस वृक्ष को पूरा जड़ से खत्म नहीं कर देंगे, तब तक मुझे वो मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। आइए इस बात को यहीं पूरा करेंगे। एक बार खड़े हो जाएंगे, आप बहुत देर से बैठे हो।